आपको लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम युवा कॉन्क्लेव एवं एक्सपो 2025 का उद्घाटन कर रहे हैं। स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन, उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें। आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे दिए गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले। केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का, और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। सत्रह में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ ना कुछ तो है, और इस दिशा में बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। पिछली सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम था कि बड़े पैमाने पर यहां का उद्यम बंद होता हुआ दिखाई दिया। हस्तशिल्पी भाग रहे थे, कारीगर हतोत्साहित थे, वे दूसरे कार्यों को ढूंढ रहे थे।
और तब हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित करके जो स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें एक जिले की एक प्रोडक्ट। और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम देश के अंदर एक ब्रांड बनी है, पूरे देश के अंदर एक ब्रांड है इसकी। आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला कोई स्कीम बनी है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनी है, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को अकेली इस स्कीम ने 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर कर दिया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, सरेराह गुंडागर्दी होती थी, जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है।